नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां पर इस दौरान आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का फूल माला से स्वागत किया है। उन्होंने मिट्टी स्नान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने मिट्टी स्नान आयुर्वेद में मिट्टी स्नान का बेहद महत्व बताया है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे हैं, मिट्टी स्नान उन्होंने किया है, क्या कुछ खास जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिलों के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। तमाम विकास योजनाओं के बारे में वो फीडबैक लेते हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आयुर्वेद में मिट्टी स्नान का जो महत्व है, जिस तरह से तमाम बीमारियों का इलाज उससे होता है, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मिट्टी स्नान किया है और लोगों को एक बड़ा संदेश दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो हमारे यहाँ की है, जिसमें तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनको मिट्टी का लेप लगा करके ठीक किया जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इस तरह के तमाम उपचार भी हैं। उसको भी बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है और खुद उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति के तहत मिट्टी स्नान किया है और आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। कुल मिलाकर के देखिए, उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है और खास तौर पर जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लेकर के भी एक बड़ा संदेश जरूर दिया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच करके तमाम लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की है, अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है और लगातार विकास को लेकर के सीएम धामी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार उसी गति के साथ, उसी दिशा के साथ काम करेगी जिस तरह से जनता का फीडबैक रहेगा कि सरकार की जो कमियां हैं, जो उनको कैसे उजागर किया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके, क्योंकि भारी भरकम बहुमत के साथ प्रदेश की जनता ने उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनसे, उन पर वो पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दरअसल चंपावत पहुंचे हुए थे, जहां पर मिट्टी स्नान कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इसके कई सारे फायदे जनता को भी बताए हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर अल्मोड़ा प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी 19 नवंबर को अल्मोड़ा जाएंगे। सीएम प्रस्तावित भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा विकासखंड हवलबाग में आजीविका महोत्सव, गल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ सीएम धामी समीक्षा बैठक भी करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 19 तारीख को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आजीविका महोत्सव का आयोजन हवलबाग में किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जो सभी विभागों के तरफ से तैयारियां की जानी होती हैं लगभग पूर्ण हो गई हैं और साथ में मल्ला महल में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। 19 तारीख को पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष
दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी तमाम नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, जिससे एमसीडी चुनाव के दौरान अपनी हाजिरी दर्ज करने के साथ ही एमसीडी पर कब्जा किया जा सके। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, जो कि एमसीडी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी के साथ तैयार है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के अनुसार पहले ही उत्तराखंड के बुरे हाल हैं, दिल्ली में क्या ही प्रचार करेंगे। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तराखंड राज्य के अपने प्रवासी वहाँ रहते हैं और वर्षों से रह रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में उनका काफ़ी प्रभाव रहता है। अपने उत्तराखंड राज्य से भी हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद एमसीडी के चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्य योजना के तहत वो लोगों के बीच में समन्वय और संवाद बना रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी का जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और अभी तक का जो फीडबैक है कि जहाँ जहाँ अपने उत्तराखंड क्षेत्र के प्रवासी रह रहे हैं उन क्षेत्रों से जो वहाँ के पार्षद हैं और एमसीडी का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। उत्तराखंड लोगों का होगा, पब्लिक का होगा। मिनिस्टर और मुख्यमंत्री किसी भी मिनिस्टर के संपर्क में नहीं और किसी से बात भी नहीं करते। ये बच्चे जब गए